हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद संचिता। आज है बायो चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर 2। आज के लेक्चर में हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को इन डिटेल में देखेंगे। पहले देखते हैं व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग बाय यूजिंग सनलाइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। आगे हम लोग को फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना है, तो उससे रिलेटेड हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखना है, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और ये क्या करने में हेल्प करता है? तो ये सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। ग्रीन प्लांट्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। तो बस इतना डेफिनेशन याद रखना है कि ये ग्रीन पिगमेंट होता है, किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेसेसरी कंडीशंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब रहेगा तभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो पाएगा। आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन है कि नेसेसरी कंडीशंस क्या है ऑटोट्रॉपिक के न्यूट्रिशन में, तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये नेसेसरी है और इसका यूज़ कैसे होगा ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को डिटेल में फोटोसिंथेसिस को पढ़ना है। प्रीवियस क्लासेस में भी आप फोटोसिंथेसिस को जानते होंगे, लेकिन इसमें इन डिटेल कुछ हम लोग को पॉइंट्स देखना है। तो फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे? यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको इतना लंबा जो सेंटेंस है इसको हम लोग एक लाइन में एक इक्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, वही था ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंट में। देखिए ये एरो है, उसके ऊपर दिख रहा है क्या क्या प्रेजेंस है? सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या बन रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज, C6H12O6। और क्या बाय प्रोडक्ट बनेगा? ऑक्सीजन और कुछ वाटर, ठीक है। तो ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इन वन इक्वेशन हम लोग बता सकते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है प्लांट को, वाटर, तो इन सब को भी डिटेल में जानना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिलता है? एयर से। वाटर प्लांट को कहाँ से मिलता है? सॉइल से। और वहीं सनलाइट क्या करता है? केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन के लिए। और क्लोरोफिल क्या करता है? इसी एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड जो भी है वो कहाँ से मिलता है? यहाँ बता रहा है कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन फ्रॉम एयर, वाटर इज टेकन फ्रॉम सॉइल, सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, and chlorophyll helps in absorbing energy from sunlight. The carbon dioxide enters the leaves through tiny pores. अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोला हम लोग कि एयर से आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? लीव्स में आता है और लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। और वाटर सॉइल से आता है, लेकिन कैसे? वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स फ्रॉम सॉइल थ्रू स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। वाटर भी लीव्स तक कैसे पहुंचता है? सॉइल से, थ्रू स्टेम एंड रूट्स।
द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ध्यान में रखना है कि जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज और सम अमाउंट ऑफ वाटर भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अब जो ग्लूकोज बना, जो एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बना, अब वो सारा अमाउंट उस समय प्लांट यूज़ नहीं करता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो एज अ स्टार्च प्लांट में, प्लांट के लीव में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो जो हम लोग लेते हैं, जैसे प्लांट ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कहाँ से ले रहा है, फिर वाटर तो कहाँ से ले रहा है, तो ये सब हम देखे। और क्या एंड प्रोडक्ट बना, फिर एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हो जाता है वो कैसे स्टोर होता है। ठीक है, एंटायर फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 स्टेप्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब इसे क्वेश्चंस कैसा आता है, तो राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, इस तरह का क्वेश्चंस आता है। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, समझा देते हैं आपको। द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कौन करता है, क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उसका कन्वर्जन किस में होता है, केमिकल एनर्जी में। और जो वाटर एब्जॉर्ब किया है वो 2 पार्ट्स में टूटता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया गया है वो कार्बोहाइड्रेट्स में टूटता है। तो सो ये 3 स्टेप्स एंटायरली फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे जिससे लगातार क्वेश्चन आता है। जैसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, एक सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, इसमें प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल। इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपको क्लोरोप्लास्ट पूछेगा तो आपको डिफाइन करना है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, स्टोमाटा। स्टोमाटा से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट रहता है, जैसे मान लेते हैं ये लीव है, ये लीफ का सरफेस है, तो लीफ के सरफेस में स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो स्टोमाटा एक पोर जैसा है, छोटे से छेद जैसा है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये स्टोमाटा है। ठीक है, ये क्या है, ये ओपन स्टोमाटा है और ये क्लोज्ड स्टोमाटा है। देखिए ये जो दोनों पार्ट्स दिख रहे हैं येलो में, ये है गार्ड सेल्स, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। ठीक है, स्टोमाटा इज प्रेजेंट एट द surface of leaves. The stomatal pores are surrounded by guard cells. ये दोनों guard cells है, stomatal pore, ये stomatal pore है और वो किससे surrounded है, guard cells से। तो ये guard cell क्या करते हैं, they control opening and closing of stomata. guard cells stomata को opening and closing में control करते हैं। कब ये open होता है, तो when water flows in the guard cell, जब water guard cells के अंदर जाता है तो ये क्या होता है, इट स्वेल्स एंड बिकम्स कर्व। तो गार्ड सेल स्वेल होके कर्व बन जाता है एंड पोर ओपन हो जाता है। ठीक है, जब वाटर फ्लो इन कर जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, स्वेल हो जाता है गार्ड सेल और कर्व शेप का बन जाता है, कर्व शेप का बन जाता है और ये पोर ओपन हो जाता है। व्हेन इट लूजेस वाटर, ठीक है, जब ये स्टोमाटल पोर वाटर को लूज करते हैं तो क्या होता है कि गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है और पहले कर्व्ड शेप का था, अब ये थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है और ये जो बीच का स्टोमाटल पोर था ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, व्हेन इट लूजेस वाटर गार्ड सेल श्रिंक एंड बिकम स्ट्रेट एंड द पोर क्लोजेस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टोमाटा से रिलेटेड जिससे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट पॉइंट है द गैसियस एक्सचेंज और इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। जितना भी गैस का एक्सचेंज होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस के वक्त किसका ज़रूरत था, तो फोटोसिंथेसिस के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत था, तो वो ये टाइनी पोर जो है स्टोमाटा इसके थ्रू ही एंटर करता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन डिटेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। कीप वॉचिंग। थैंक यू। To change your